जय माता दी। नवरात्रों का ये शुभ दिन चल रहे हैं और इसमें हम सब नवरात्रि के जो उपवास रखते हैं उसमें फल और सब्जियों का प्रयोग करते हैं, माँ की पूजा और आराधना में रहते हैं। तो इसी में आज का जो मैं सेशन लेके आई हूँ वो आपके स्टडी सामुद्रिक चैनल पर प्लैनेटरी और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का क्या रिलेशन है। हम सारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे सन है, मून है, मंगल है, बुध है, ये सब कौन सी सब्जियों को बताते हैं, कौन से फलों को बताते हैं। तो माँ दुर्गा के नाम पर ही आज मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको। और माँ दुर्गा के इस श्लोक से मैं शुरू करना चाहूँगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। या देवी सर्वाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वशे सर्वशक्ति समान्विते। जय माँ। हाँ जी, आओ चलो अब आगे हम, जैसा कि मैंने कहा, ग्रह के कुछ फल और कुछ सब्जियों से ग्रह का संबंध होता है और इसलिए इन 9 ग्रहों में हम जो शुरुआत करेंगे वो आज शुरुआत करते हैं आप सबके साथ, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ये ग्रह हमारे बीच में हमें बताते हैं कि कौन कौन सी सब्जी और कौन सी फल हमें सूर्य देवता बताते हैं। तो सन जो है वो हमारी आत्मा का कारक है और सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे धातु में तांबे को। लेकिन अगर हम उसके बारे में देखें तो यस, सन रिप्रेजेंट्स चिल्लीज, जो भी मिर्च होती है और मूली होती है, ये हम सन देवता के द्वारा जाना जाता है। और चंद्र जो है, मून, वो जितने भी कोल्ड सब्सिस्टेंस एंड टेंडर फ्रूट्स होते हैं, यानी जो भी मौसम के सब्जी और फल होते हैं, वो हम चंद्र से जानते हैं। मार्स जो है वो सभी फ्लैशी और नेचर ग्राउंड नट्स, यानी जो जैसे दाल है, ग्रेन है, यानी जो ज़मीन के नीचे से जो जड़ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और जो गुद्देदार होती हैं, जैसे कि आप शकरकंदी को लें। ऐसे ही जो बुध है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बैंगन, भिंडी और बीट रूट्स को। और बुध जो है एक तरीके का, हम कहते हैं कि जिसमें भी डंठल होता है, वो सारी सब्जियां जो हैं वो बुध प्लैनेट यानी मरकरी हमारे बताते हैं। और गुरु जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल जो जड़ रूपी जितने भी, जैसे कि मार्स का भी हमने बताया था, जो हमारे आसपास की जितनी भी रूट्स की और जो सब्जियां होती हैं, और ख़ासकर पम्पकिन और जितने भी और प्लैनेटेशन होते हैं जिनमें फल जो हैं वो थोड़े बड़े आकार के या बेल आकार के लगते हैं। शुक्र जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सभी प्रकार की वेजिटेबल्स को, जो रियली लग्जरी वाली बेशकीमती, जिसमें जूस खासकर जो आते हैं, जूसी फ्रूट्स जो होते हैं। और आलू और कैबेज यानी पत्ता गोभी और जो हमारे आलू हैं वो शुक्र देवता जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो करेला, प्याज, ड्रम स्टिक्स, बेटर लीफ और तंबाकू के पत्ते जो होते हैं उनको शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें आप राहु और केतु को लेंगे तो राहु और केतु जो है वो तोरी जो आपकी होती है, और जैसे गार्लिक होता है या जो वैसे सारे मसाले जो होते हैं वो राहु केतु से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से प्लैनेटरी ट्रीज़ होते हैं,
जैसे कि सन जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है जितने भी पहाड़ों पर हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको सन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मून जो है वो कोकोनट ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मून को हम पानी के रूप में भी जानते हैं, और चंद्र हैं जो हमारे वाटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पेड़ की बात आती है तो जो कोकोनट ट्री है वो चंद्र के द्वारा जाना जाता है। मंगल को कुजा भी कहते हैं हमारी वैदिक भाषा में। और कुजा जो है वो अदरक और जितने भी अनाज होते हैं, मोटे अनाज जैसे कि दाल है, मटर है, सूखी हुई मटर यहाँ मेरा कहने का मतलब है, और जो चना हमारा होता है, चने चना होता है, और जितने भी कांटेदार पेड़ होते हैं, वो उन सारे पेड़ों से संबंध जो है वो मंगल का है। और मरकरी और गुरु दोनों जो हैं पेड़ में, जितने भी हमारी जो नमी की फसलें होती हैं और नमी के जो पेड़ होते हैं, उसमें जिसमें ज़्यादातर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या जो पौधे अपने अंदर पानी को रख पाते हैं, वो सारे के सारे बुध और जुपिटर से हम जानते हैं। वीनस जो है वो फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस होते हैं, हमारे फ्रूट्स जो होते हैं उनको तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, लेकिन जितने फ्रूट ट्री हैं, हाँ, वो वीनस के द्वारा जाने जाते हैं। फ्लावर जितने भी हमारे फूलों के पौधे हैं, क्रीपिंग प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। शनि राहु केतु जो हैं वो अपने जितने भी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और जितने भी पॉइजनस ट्री होते हैं, जिनमें आप ओक या ये अपना कांटेदार आप कह सकते हो कि उम, जितने भी राजस्थान में या बड़ी कांटे जैसे कीकर जो होती है, उस पे जो लंबे कांटे होते हैं वो भी शनि के द्वारा बताए जाते हैं। और अगर हम कहें कि प्लैनेटरी जो इंडिकेशन देता है बॉडी का, तो जो सन है हमारा, सन जो है वो हमारी बॉडी में सॉल है। हमारे एक्शन इन्वॉल्वमेंट जहाँ हमारे सेल्फ के द्वारा होते हैं, हमारा माइंड और बॉडी, और बिहेवियर में ये हमारा आईक्यू दिखाते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ दिखाते हैं सन। हमारा कैसा रंग रूप होगा, कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, हमारे अपीयरेंस क्या होगी, हमारा नेम और फेम कंडक्ट क्या होगा, हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारा उसको दृष्टिकोण जिसको हम कह सकते हैं, हमारी अप्रोचेस क्या है, हमारा जो फ़िलहाल बर्थ का लैटिट्यूड जो डायरेक्शन होता है, उसको करंट बर्थ और जो प्लेस है उसका, और हमारी जीवन प्रत्याशा, हमारी लॉन्जेविटी कितनी रहेगी, ये सब सन की पोजीशन, उनकी डिग्री और उनकी प्लेसमेंट के द्वारा हम जान सकते हैं। इसी तरीके से जो है बाकी प्लैनेट के बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 2 इंडिकेटर को बॉडी से रिलेट करके चल रहे हैं, जिसमें सन है और जुपिटर और वीनस जो सेकंड घर को ऑन करते हैं। सन जो है वो पहले घर में उच्च के होते हैं, इसलिए पहले घर में जब सन होता है तो उस नेटिव के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपका सूरज उम्दा है, यानी आपका सूरज आपके लिए पॉजिटिव कारक है, सन जो है आपके लिए वहाँ पर उच्च का है, और आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि आपके जो एक्शन होंगे, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, आप में व्यवहार करने की और सबको खुशियाँ देने की, जैसे कि सूर्य निकलते सबको रोशनी देता है, तो इस तरीके से पता लग जाएगा। अगर ये वाली क्वालिटी आपके नेटिव में चार्ट में देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सन आपका नीच का है। हाँ, वो दृष्टि अगर ऐसे जो इनके दुश्मन ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि अगर पड़े, तो सन जो है फर्स्ट में उच्च का होता है, लेकिन दृष्टि की वजह से वो अपने पूरे इफ़ेक्ट जो है दे नहीं पाता है। अगर शनि इसको दृष्ट करे, या इसकी जो जड़ राशि है वो 5 नंबर की राशि जो होती है, 5वां जो घर होता है, वहाँ पर अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि सन के बिल्कुल विपरीत है,
तो वो दुश्मन अगर है तो सन जो आपके लिए उतना अच्छा इफ़ेक्ट इंडिकेट नहीं करेंगे हाउस एक में बैठकर भी। सेकंड जो हाउस है वो वीनस का राशि मानी जाती है और जुपिटर जो है इसमें अपना पक्का घर माना जाता है। और सेकंड जो हाउस है वो हमें हमारे बैंक बैलेंस के बारे में बताता है, हमारी कुटुंब के बारे में बताता है, हमारी ज्वेलरी के बारे में बताता है, राइट आई के बारे में बताता है, हमारी सारी भोजन की जितनी भी आते हैं हमारे यहाँ भोजन कैसा होता है, हम कैसा पसंद करते हैं। वो नेटिव के चार्ट में वहाँ पर अगर खाली कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा, और अगर कोई प्लैनेट वहाँ बैठा है तो उस प्लैनेट का और उस घर का और उसमें पड़ने वाली राशि, इन तीनों का मिलाकर हम रिजल्ट को बताएंगे। आपकी आवाज़ कैसी है, यस, आपकी वॉइस कैसी है, आपका फिनेंस कैसा है, आप लग्जरीज अकॉर्डिंग योर लाइफस्टाइल कैसा है। एग्रीकल्चर जो है वो भी सेकंड घर से देखा जाता है। आपका मनी बैलेंस कितना है वो भी सेकंड घर से देखा जाता है। आपकी आई साइट, आपका स्पीच कम्युनिकेशन जो स्पीच टेक्चर है, वो एक्सप्रेशन जो इस कम्युनिकेशन के दौरान आपके एक्सप्रेशन होते हैं, खासकर फेस के जो देखे जाते हैं। और आपका जितना भी किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार है, ऑथरशिप है, आपके जो हैंड्स हैं, आपकी मतलब जितना भी फूड आइटम में जितने भी मील्स हैं, आपकी आपकी ड्रिंकिंग हैबिट यानी फूड एंड ड्रिंकिंग दोनों के दोनों, आपकी लर्निंग पैटर्न क्या होगा, आपके जो अक्षर हैं वो किस शेप में बनते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। और आपकी जो बिलीफ हैं, जो आप जिस ट्रेडिशन में बिलीव करते हो वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगी। कल जो है हम कुछ और नक्षत्रास के बारे में, और साथ साथ में हम ये देखेंगे कि आगे हमारे जो 3 प्लैनेट अभी हमने कवर किए हैं, 2 घर हमने कवर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड हाउस, और कुछ हमने फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल हैं, जो जो हमारे प्लैनेट हमें इंडिकेट करते हैं, उसको हमने कवर किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपके बीच में जो लेके आने वाली हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको जो है बताऊँगी कि आपकी प्लैनेटरी जो हैं वो आपके नेचर और फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल आपको किस तरीके से बॉडी पार्ट में किस तरीके से ये चीज़ आपको बताती हैं। जैसे कि थोड़ा-सा अगर मैं बताना चाहूँ तो सूर्य जो है रूल करते हैं हमारे हड्डियों को। हाँ जी, हड्डियों को रूल करते हैं, और जो चंद्र है मून वो ब्लड की जो आरबीसी हैं, हमारी जो ब्लड में जो व्हाइट सेल हैं उनको चंद्र मून, लेकिन जो ब्लड की जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो मंगल करते हैं, और हमारी बोन मैरो जो है वो भी मंगल करते हैं। ऐसा हम आगे आने वाली जो सेशन है उसमें इसको कवर पूरा करेंगे। तो आपका दिन शुभ रहे, और आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो, और कमेंट में लिखें कि आगे आने वाले किस टॉपिक पर आप चाहेंगे कि मैं उसके लिए आपके बीच में लेके आऊँ। और आपकी शुभकामनाएँ की अपेक्षित हूँ मैं। इंतज़ार रहेगा आपकी लाइक का और आपके कमेंट का। आपका नवरात्रि शुभ रहें।